हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप लोग। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप कि आप लोग मस्त इन्जॉय कर रहे होंगे। जनरली ये विंटर और रेनी सीजन सभी इन्जॉय करते हैं, लेकिन ये सबके साथ ऐसा नहीं होता। सो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स होंगे लाइक जैकेट, स्वेटर, तो उन्हें वॉश करके उन्हें देना जिन्हें उनकी ज़रूरत है। आई नो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दे दोगे क्योंकि आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। सो बस उसमें थोड़ी जगह मुझे भी दे देना। सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं, तो क्या आप लोग भी उनमें से हो जिन्होंने इंग्लिश का कोर्स किया, वीडियोस देखे, कोई बुक पढ़ी, फिर भी आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो, इंग्लिश में बात करना अभी भी नहीं आ रहा, जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिला? तो डोंट वरी मेरे यार, मेरे दोस्त, आप सही जगह पे हो। तो आज हम कुछ ऐसे रास्ते देखने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप खुद की इंग्लिश आराम से इम्प्रूव कर पाओगे, और वो भी किसी के भी हेल्प के बिना। जी हाँ, सही सुना आपने, किसी के भी हेल्प के बिना। अरे बाप रे, ये तो एकदम एडवर्टाइजमेंट जैसा लगा है ना? नहीं। ओके, सो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो प्लीज़ जाके देख लो, तभी इस वीडियो का 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्चुअली वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़े। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूंगा, डोंट वरी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इंग्लिश सीखने के कौन से तरीके हैं वो देख लेते हैं पहले। और हाँ, एक और बात मैं अभी जो भी बताऊंगा शायद वो आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन मैं एक बात की आपको गारंटी देना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपको एक ऐसा पक्का रास्ता मिल जाएगा जिससे आप आपकी खुद की इंग्लिश इम्प्रूव कर पाओगे, और इतना ही नहीं, वो आप खुद चेक भी कर पाओगे, मेरी ये गारंटी है। इंग्लिश सीखने का जो पहला रास्ता है वो आप में से सबको पता होगा, जनरली सभी लोग उसे ही अपनाते हैं। तो वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है कोई कोर्स ज्वाइन करना, वीडियोस देखना, किताबें खरीदना। देखो, ये रास्ता गलत नहीं है, लेकिन इस रास्ते पे आपने देखा होगा जितने लोग ये बातें करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों को जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिलता। उनमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है इंग्लिश सीखने पे, ग्रामर सीखने पे। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि ग्रामर सीखने के बाद ये गारंटीड नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना भी आ ही जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग इस रास्ते को अपनाने के बाद भी कंफ्यूज्ड रहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। चलो इसी रास्ते को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझो कि आप लोग कोई गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, और गाड़ी चलाना सीखने के लिए आप गाड़ी में गए, गाड़ी में बैठे और अपने गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। जैसे कि गियर का यूज़ क्या होता है, स्टीयरिंग का यूज़ क्या होता है, ब्रेक्स कब लगाने हैं, एक्सीलेटर का कब यूज़ करना है, स्पीड कब बढ़ाना है, कब कम करना है। इतना ही नहीं, ऐसा समझो कि आपने इंजन के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली। तो इतना करने के बाद क्या ये गारंटीड होगा कि आपको गाड़ी चलाना भी आ जाएगा? नहीं होगा, राइट? क्योंकि आपने अभी तक गाड़ी चलाई ही नहीं है, बस आपको नॉलेज मिला है गाड़ी के बारे में। सेम बात होती है इस पहले रास्ते के साथ। आपको इंग्लिश के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ये गारंटीड नहीं है कि आप इंग्लिश में बात कर ही पाओगे। तो अब हम देखते हैं इंग्लिश सीखने का दूसरा रास्ता, जिसे मैं बोलना चाहूँगा नेचुरल वे। आई मीन ये वही रास्ता है जिससे आप लोग आपकी मदर टंग सीखे हो। तो मेरे दोस्त, मुझे बताओ आप आपकी मातृभाषा कैसे सीखे? क्योंकि देखो, जब आप छोटे थे तब ना तो आपको पढ़ना आ रहा था, ना तो लिखना आ रहा था, आप डायरेक्ट बोलना सीखे। तो ऐसा कैसे हुआ? अगर वही हमने देखा इंग्लिश के बारे में, तो अभी आपको इंग्लिश पढ़ना भी आता होगा, लिखना भी आता होगा, लेकिन बोलना नहीं आता। तो वाई दिस? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब हम छोटे थे तब अभी आप जो भाषा बोल रहे हो उसी लैंग्वेज का एक्सपोजर आपको कंटिन्यू मिल रहा था बचपन में, राइट? दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, मतलब कोई अदर ऑप्शन नहीं था, वही लैंग्वेज थी और उसी में बात करनी थी हमें, राइट ना? तीसरा रीज़न है कि हमने जो भी सुना वही हमने रिपीट किया, वही हम लोग बोले। जैसे देखो, हम भी छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कुछ शब्द, जैसे माँ बोलने को सिखाते हैं, पापा बोलने को सिखाते हैं, तो छोटे बच्चे भी उसे सुनते हैं और बस उसे रिपीट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम भी लैंग्वेज सीखना, बोलना सीख गए।
और उसके बाद हम फिर पढ़ना सीखे, लिखना सीखे, और इस स्टेज के बाद हमारी जो भी लैंग्वेज है वो और ज़्यादा परफेक्ट हो गई। तो अब अगली बात, क्या हम इसी मेथड का यूज़ करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स आप लोग सीख सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कोई ग्रामर का झंझट तो है ही नहीं। लेकिन एक और बात है कि ये जो मेथड है वो अभी इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि देखो बचपन में आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है उसका एक्सपोजर 20/7 मिल रहा था। आप वो बात आप इंग्लिश के साथ नहीं कर सकते, राइट ना। और दूसरी भी एक बात है, इस मेथड को फॉलो करके आप लोग इंग्लिश सीखोगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 1-2 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त लगेगा, जो हमारे पास फ़िलहाल तो नहीं है, राइट ना। तो इसीलिए ये मेथड काम तो करेगी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेगी। तो अब फाइनली हम देखते हैं इंग्लिश सीखने का तीसरा रास्ता, जो कि है पहले और दूसरे रास्ते का कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे आपको ग्रामर प्लस इंग्लिश सीखने का जो नेचुरल वे है, जो नेचुरल मेथड है, दोनों का भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे मैं ग्रामर का पार्ट डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ग्रामर का इम्पोर्टेंस, ग्रामर के बिना भी इंग्लिश सीखी जा सकती है या नहीं, ग्रामर कैसे सीखे, ग्रामर सीखने का मैप, ये सब बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में। तो मैं अब उसको फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ओके, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी ग्रामर पढ़ना शुरू कर चुके हो। तो अब हम देखेंगे कि जो नेचुरल मेथड है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो इफ़ेक्टिवली आपकी खुद की इंग्लिश सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो जो नेचुरल मेथड थी उसमें जो भी स्टेप्स थे वो सब आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि पहली स्टेप थी हमारे एक्सपोजर, मतलब आपको इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहना होगा। उसके बाद था कि हमने जो सुना था वही हमने रिपीट किया था, राइट ना, बचपन में। तो आपको भी इंग्लिश के साथ वही करना है। बस यहाँ पे हम 1-2 नए स्टेप्स ऐड करेंगे जिससे ये मेथड और इजी हो जाएगी। मतलब हम लिसनिंग के साथ रीडिंग और राइटिंग भी ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर स्पीकिंग मतलब बोलने का पार्ट आएगा। तो देखो एग्जांपल दूँ तो अगर आप लोग जो मैप मैंने दिया है वो फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप पहले स्टेज पे हो या दूसरे स्टेज के स्टार्टिंग में भी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश लिसनिंग के लिए आप स्टार्टिंग में बस इंग्लिश सॉन्ग्स ही सुनो। और हाँ, वो सॉन्ग्स सुनते सुनते आप यूट्यूब पर उनके लिरिकल वीडियोस भी देख सकते हो। मतलब लिसनिंग और रीडिंग दोनों एक साथ हो जाएगा। अब सॉन्ग सुनना मैंने ज़्यादा रिकमेंड क्यों किया, देखो जब हम सॉन्ग सुनते हैं तब हमें कोई सॉन्ग पसंद आ गया तो हमें वो याद भी हो जाता है, और फिर हम उसे गुनगुना भी सकते हैं, हम उसे बोल भी सकते हैं। तो जब भी हम उस सॉन्ग को बोलेंगे तो उसमें जो भी वर्ड्स होंगे इंग्लिश के, वो आप लोगों के ज़बान पे बैठ जाएंगे। इससे इंग्लिश बोलना आपको आसान हो जाएगा, आप इंग्लिश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। और फिर जैसे जैसे आप लोग इंग्लिश में, ग्रामर में आगे बढ़ोगे, वैसे आप इंग्लिश लिसनिंग को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो जब आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे तब आप सॉन्ग्स के जगह पे कोई स्पीच सुन सकते हो, कोई इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो इंग्लिश सबटाइटल के साथ, राइट। लेकिन स्टार्टिंग के फेज़ में मैं रिकमेंड करूँगा कि सॉन्ग्स सुनना ज़्यादा आसान होगा और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जब आप इंग्लिश लिसनिंग और रीडिंग कर रहे हो तो शायद ऐसा भी होगा कि आपको कोई वर्ड या कोई सेंटेंस अच्छा लगे तो आपको वो वर्ड या फिर वो सेंटेंस लिख लेना है, और उसके आगे उस सेंटेंस का मीनिंग और वो किस सिचुएशन में यूज़ हुआ था वो भी लिख लेना है। और फिर आपकी थर्ड स्टेप होगी कि आपको फिर जो आपने लिखा है वो आपको बोलना भी है। ओके, तो लिसनिंग करो, रीडिंग करो। लिसनिंग और रीडिंग में आपको जो पसंद आएगा, जो 1-2 वाक्य या कोई शब्द हो सकते वो, उन्हें लिख लो और बस बात करते वक्त उन्हें यूज़ करना शुरू कर दो। इसके बाद एक एडवांस स्टेप है जो शायद आपको शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन बाद में आपको वो डिफ़िकल्ट पक्का नहीं लगेगी। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये स्टेप के बाद आपके इंग्लिश में तगड़ी वाली इंप्रूवमेंट आएगी, और वो स्टेप है नो अदर ऑप्शन वाली। तो शुरू के कुछ दिनों में 5 या 10 मिनट निकालो जब आप खुद को इंग्लिश के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं दोगे। मतलब उस समय के लिए आप बस इंग्लिश में ही बात करोगे, इंग्लिश ही सुनोगे और इंग्लिश ही लिखोगे भी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग किया है, इन सब में से आपने जो भी लिखा है वो वही मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो उस 5-10 मिनट के लिए।
और हाँ, वो 5-10 मिनट आप खुद अकेले के साथ भी कर सकते हो। इसमें आप मिरर टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। मिरर टेक्निक सबको पता होगी, बट आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उसको यूज़ किया है। जिन्होंने उसे यूज़ किया है उनको इसका इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, लेकिन जिन्होंने यूज़ नहीं किया तो मेरे दोस्त एक बार पक्का यूज़ करके देखना, ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। ट्रस्ट मी, मैंने खुद किया है इसीलिए बोल रहा हूँ। ओके, तो ये जो एडवांस स्टेप है ये शुरू में आप 5 या 10 मिनट के लिए कर सकते हो, लेकिन जैसे 5-10 दिन हो जाएंगे आप 10 मिनट के 12 मिनट कर सकते हो या 15 मिनट भी कर सकते हो। ये करते वक्त आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपका इंग्लिश का इंटरेस्ट। वो आपको बनाए रखना है। मतलब अगर आप राइटिंग करके बोर हो चुके हो तो रीडिंग करो, रीडिंग करने का मन नहीं है तो इंग्लिश लिसनिंग करो, सॉन्ग सुन के आप बोर हो चुके हो तो इंग्लिश स्पीच सुनो, इंग्लिश स्टोरीज सुनो या कोई इंग्लिश का कॉमेडी शो देख लो, लेकिन खुद का इंटरेस्ट बनाए रखो इंग्लिश में। यहाँ पे मैं आपको 2 चैनल्स सजेस्ट करना चाहूँगा। उसमें से पहला है डे टू डू मोटिवेशन। यहाँ पे आपको अच्छी छोटी स्टोरीज मिलेगी इंग्लिश में, और यहाँ पे जो नैरेटर है उसका वॉइस भी बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा है, विद सबटाइटल है जो समझने में बहुत आसान है। और दूसरा एक चैनल है गोल्डकास्ट। ये 2 चैनल पे आपको इंग्लिश लिसनिंग का बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप खुद का जो इंटरेस्ट है इंग्लिश में वो बनाए रख सकते हो। ये तो वो बातें हो गई जो आप लोगों को करनी है। अब ऐसी कुछ बातें जो आपको नहीं करनी है। उसमें से पहली बात है खुद के इंग्लिश को किसी और के इंग्लिश से कंपेयर करना, जो कि कुछ लोग करते हैं। तो ऐसा मत करो यार, क्योंकि जब भी आप खुद की इंग्लिश किसी और के इंग्लिश से कंपेयर करोगे तो वो जो पर्सन है दूसरा, उसको तो इंग्लिश ऑलरेडी आती है। तो ऐसे केस में आपको खुद की इंग्लिश वीक ही लगेगी उसके इंग्लिश के सामने, राइट ना। और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और यह बहुत ज़्यादा नुकसान वाला है। क्योंकि इंग्लिश बोलना आने से पहले आपको इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसे समझने की कोशिश करो। इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस अगर आप में हुआ और आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, तो अगर आपसे कुछ 1-2 मिस्टेक्स हो भी गई तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन आप ग्रामर में परफेक्ट हो, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। ऐसे वक्त में जब आप बोलना शुरू करोगे तब आप अटकोगे, आपको रुकना पड़ेगा बीच बीच में। ऐसे केस में आपका पूरा इंग्लिश का जो भी बात थी आपकी, वो पूरी की पूरी गलत लगेगी, भले उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या ना हो। ओके, तो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा। तो कॉन्फिडेंस आपका कम हो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको इंग्लिश को कंपेयर करना ही है तो खुद के इंग्लिश के साथ कंपेयर करो ना। मतलब अगर आप आज 5 इंग्लिश के वाक्य बोल पा रहे हो तो ट्राई करो कि आप लोग कल 6 या 7 इंग्लिश के वाक्य बोलोगे। ऐसा खुद के साथ कंपेयर करो और खुद की इंग्लिश को इम्प्रूव करो। दूसरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब आप इंग्लिश लिसनिंग कर रहे हो, इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो, तो शायद आपके साथ ऐसा शुरू के स्टेज में होगा कि आपको कुछ भी बिल्कुल समझ में ना आए। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये टोटली फाइन है, ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वक्त में आप उस वाक्य का मीनिंग किसी और से पूछ सकते हो। अगर कोई आपको बताने वाला नहीं है तो आप खुद होके उसका गलत मतलब बिल्कुल भी मत निकालना, ये गलती मत करना। देखो, शुरुआत के स्टेज में ये होना ही होना है कि आपको जो सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग आपको नहीं समझेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रामर में एडवांस लेवल पे पहुंचोगे, आपको जो भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग समझ में आने लगेगा और बाद में आप एकदम ईजीली आराम से मीनिंग समझ पाओगे। लेकिन शुरुआत के स्टेज में गलत मीनिंग निकालना बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों ने। अगली बात है कि कुछ लोगों की सोच ये होती है कि जब मुझे इंग्लिश परफेक्ट आ जाएगी तभी मैं इंग्लिश में बात करूँगा। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है तो प्लीज़ इसे चेंज करो, क्योंकि ये आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे आपका बस नुकसान ही होगा। अगर आपकी भी यही सोच है कि जब मुझे इंग्लिश आएगी तभी मैं इंग्लिश में बोलूँगा, तो लिख लो ये बात, आप इंग्लिश में कभी भी बात नहीं कर पाओगे। देखो, ये तो वैसी बात हुई ना कि आप पानी में तभी जाओगे जब आपको तैरना आएगा लेकिन तैरना सीखने के लिए पहले आपको पानी में जाना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन आप कहने लगे कि मैं पानी में तभी जाऊंगा जब मैं तैरना सीखूंगा, तब आप तैरना भी नहीं सीख पाओगे। सेम इंग्लिश के साथ भी है। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको पहले बोलना ही होगा। जो भी आप ग्रामर थोड़ा बहुत सीखे हो उसको यूज़ करो, उसको बोलो, गलतियाँ हुई तो उसको सुधारो, लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको बोलना ही होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। और बस अब आखिरी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, मुझे कई सारे लोगों ने बोला है कि अरे यार, मैं इंग्लिश तो सीखना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है।
तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बस एक ही जवाब है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। देखो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ऑफकोर्स यार टाइम निकालना ही पड़ेगा। अभी तक ऐसी दवाई नहीं बनी है जो आपको जो लेने के बाद आप इंग्लिश में बात कर पाओ। तो भाई साहब, आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, वरना सॉरी टू से आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं आएगी आपको इंग्लिश। तो फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर द प्रो टिप। अगर आपको ये टिप समझ में आ गई तो आपके हाथ में एक ऐसी चाबी आ जाएगी जिससे आप इस दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो। वो बात समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि किसी भी लैंग्वेज में बात कर पाना ये इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं होता, ये आपकी बुद्धिमत्ता का पार्ट नहीं होता, ये होता है आपके आदत का हिस्सा। अगर आपको उस लैंग्वेज में बात करने की आदत है तो आप बात कर पाओगे, वरना आप बात नहीं कर पाओगे। इतना सिंपल है ये। आप खुद की मदर टंग का एग्जांपल ले लो। आप जब खुद की मदर टंग में बोलते हो तो क्या आप सोच सोच के बोलते हो? नहीं ना। वैसा ही बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी है। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो सिंपल बात है, आपको उसकी आदत डालनी होगी। और आपको आदत कब लगेगी? जब आप कोई चीज़ को रिपीट करते हो, बार बार करते हो, तब आपको उस बात की आदत लग जाती है। तो सेम आपको भी इंग्लिश के साथ वही करना है। बार बार इंग्लिश सुनो, बार बार इंग्लिश पढ़ो। जो स्टोरी आपने आज सुनी है उसी स्टोरी को बार बार सुनो। जब तक वो स्टोरी आपको 100% समझ में नहीं आ जाती तब तक उस स्टोरी को सुनो। अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद आ गया तो वो सॉन्ग तब तक सुनना है जब तक वो पूरा सॉन्ग आपको याद नहीं हो जाता। देखो हाँ, आपको याद करने के लिए बैठना नहीं है, वो सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, उतनी बार आपको वो सुनना है। ओके, अगर आप ये बातें रिपीट करोगे तो ट्रस्ट में इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा, इंग्लिश ही नहीं कोई भी लैंग्वेज बोलना आपके लिए सच में आसान हो जाएगा। तो ये बात समझो कि कोई भी लैंग्वेज में बात करना ये आदत का हिस्सा होता है, ये आपके इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर आपको आदत है तो आप बात कर पाओगे। सो आदत लगा लो इंग्लिश की और कर लो इंग्लिश मुट्ठी में। तो बस मेरे यार, आज के लिए इतना ही। मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर पक्का कर देना। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट करो। आपकी एक कमेंट बन सकती है वजह अगले वीडियो के लिए। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट दिखाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बस बाय।